खाबां दे देस मैं लावां उडारी। फतेह सिंह विर्क, हाय 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 हाय। फतेह सिंह विर्क बुज़दिल है, बुज़दिल है, बुज़दिल है। फतेह सिंह विर्क, हाय 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 हाय। फतेह सिंह विर्क, हाय 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 हाय। आप लोग मेरी बात सुनिए, मैं एक माँ के साथ साथ एक औरत भी हूँ। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, इसीलिए कह रही हूँ मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है, ये झूठ बोल रही है। प्लीज मेरी बात को समझिए। इसने और इसकी फैमिली ने बहुत बुरा किया मेरे साथ। आप प्लीज इनको बिल्कुल मत छोड़िएगा। वाह, और तूने इन्हें कितने धोखे दिए वो कौन बताएगा, तू या मैं? बता कि पहली शादी के मंडप से कौन भागा था? ये क्या कह रही हैं आप? ये अपनी शादी से क्यों भागेगी? इनकी शादी तो इनकी मर्जी से हुई थी ना, और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। तेजो, बता जैस्मिन, बता सबको कि तुझे अपने कनाडा के सपने से प्यार है फतेह से। आप सबके घर पे भी बहू बेटियां होंगी ना, क्या कभी किसी ने ऐसा किया? कोई अपना मंडप छोड़ के भागा नहीं ना, पर ये भागी थी। और ये भी बता कि कैसे तेरी शादी ना करने की वजह से मुझे तेरे ही मंडप में तेरे दूल्हे से शादी करनी पड़ी थी। और ये भी बता कि शादी के बाद तेरी जनन ने दोबारा तेरा प्यार बनकर कैसे मेरी गृहस्थी खराब की थी। और ये भी बता कि कैसे तूने तेरे झूठे प्यार की दुहाई दे देकर अपनी बहन के पति के साथ अफेयर चलाया था। बोल। ये है इसकी असलियत। धोखे इसने दिए। हाँ, ये तो मैंने भी सुना था। ये बहुत बड़ा कांड था। स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी आए थे, बहुत बेइज्जती हुई थी इन सबकी। अफेयर तो अफेयर, इसने तो दोनों का तलाक तक करवा दिया था। अपनी ही बहन का घर उजाड़ दिया था इसने। अब ये किसी को कैसे गलत कह सकती है? इसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। हाँ, बिल्कुल मिलनी चाहिए। जैस्मिन विर्क, हाय 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 हाय। ना शर्म ना लिहाज है, जैस्मिन धोखेबाज है, धोखेबाज है, धोखेबाज है। जैस्मिन विर्क, हाय 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 हाय। जिस बहन ने तेरी गलतियों पर पर्दा डाला, तूने उसी का घर उजाड़ दिया। अपने ही जीजा के साथ चक्कर चला लिया तूने। जैस्मिन विर्क, हाय 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 हाय। जैस्मिन विर्क, धोखेबाज। एक औरत होने के नाते ही नहीं, एक बहन होने के नाते भी इसने बहुत घटिया काम किया है। आज इसे छोड़ेंगे नहीं, ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये सारी जिंदगी याद रखे। जी, आप तो मुझे जानते हो ना कि मैं ऐसे नहीं हूँ। प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए प्लीज। अपनी काली करतूतों का हिसाब देने का समय आया तो अब छिप रही है। बहनों, क्या करे इस औरत के साथ? मैं तो कहती हूँ कर दो इसका मुंडन, गंजी करके घुमाओ सारे गांव में, तब पता चलेगा इसको कैसे किसी का घर उजाड़ते हैं। औरत के नाम पर कलंक है ये, कलंक। कर दो इसको गंजा। पकड़ो इसको। माई, वो प्लीज नहीं, आप लोग को कुछ गलत कर नहीं है प्लीज। निमो, ये सब गलत हो रहा है। हाँ है दीदी, अब जाके तो इसके साथ सब सही हो रहा है। माची नहीं, बात से ना रोको, ये गलत है, प्लीज रोको उन्हें। खबरदार, जो आप आगे बढ़े तो आपको पता नहीं है, मैं छोड़ूंगी नहीं आपको।
कुछ बोलना। रुकिए, प्लीज छोड़िए। रुक जाइए आप लोग। ये मेरी वाइफ है। आज से पहले इसने जो भी किया शादी से पहले किया, और उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और शायद आपको भी नहीं होनी चाहिए। इसको इसके किए की सजा मिल चुकी है, तो प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज आप लोग चले जाइए। ठीक है, अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन अगर हमें पता लगा कि तुमने फिर से कोई गड़बड़ की है तो हम फिर आएंगे। नहीं नहीं नहीं, आज के बाद ही कोई गलती नहीं करेगी, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। आप लोग प्लीज चले जाइए। मेरे बाल वैसे कैसे मुझे हाथ लगा सकते हैं? मैं छोड़ूंगी नहीं उन लोगों को। उस तेजो को क्या लगा कि मुझे कुछ पता नहीं है? वो ऐसे कैसे लोगों को मेरे खिलाफ भड़का सकती है? मम्मी जी आप प्लीज पानी पीजिए और परेशान मत होइए। मेरी तो अभी भी टांगे कांप रही है ये बात सोच के कि अगर वो सचमुच जैस्मिन के बाल। अच्छा ही होता मम्मी, पड़ी रहती अपने कपड़े में गंजी। माही चुप कर जा, ये गलत है, किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। रब का शुक्र करो बीजी कि कुछ गलत नहीं हुआ, पर अगर हो जाता तो बीजी। ऐसा कुछ नहीं होता मम्मी जी। पर तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो तेजू? क्योंकि उन लोगों को मैंने ही बुलाया था। क्यों? आज हम महिला मोर्चा वाले एक लड़की के घर जाएंगे। उस बेचारी के ससुराल वाले उसे जलाने की धमकी दे रहे दहेज के लिए। अभी आप उनको अरेस्ट करवाओगे क्या? उससे कुछ होगा नहीं, पुलिस वालों को खिला पिलाकर वो लोग छूट जाएंगे। हम उसकी सास को धमकाएंगे कि अगर उसने अपनी बहू को परेशान करना बंद नहीं किया तो आग उससे भी लग सकती है। ऐसा भी होता है क्या? ऐसा ही होता है। पुलिस वालों से लोग डरे ना डरे, लेकिन हम महिला मोर्चा वालों से सब डरते हैं। और कई बार अच्छे से धमका देना सजा देने से ज्यादा फायदेमंद होता है। मुझे लगा कि वो लोग जैस्मिन को थोड़ा डराएंगे तो उसमें थोड़ी अक्ल आएगी। और लेकिन तेजो जी, अगर सच में वैसा हो जाता तो? रिलैक्स अमरीक, ऐसा कुछ नहीं होता। और तुम्हें लगता है मेरे होते हुए मैं ऐसा कुछ होने देती? मैं तो बस जैस्मिन के मन में डर पैदा करना चाहती थी ताकि वो ये सब ड्रामा बंद कर दे। आपको क्या लगता है ये सब करने से वो डर जाएगी, ड्रामे करना बंद कर देगी? नहीं तेजो जी नहीं, आपको पता है वो रूम में गुस्से में आग बबूला हो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं वो पुलिस को फोन ना कर दे। नहीं अमरीक, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी क्योंकि आज तुमने उसे बचाया। अमरीक यार, इतना डर क्यों रहा है तू? और कब तक ऐसे डर डर के जिएगा? उस दिन तो तूने इतनी हिम्मत दिखाई, मंडप में मेरी जगह जाके बैठ गया, और तू ही बोल रहा था ना कि तू अब डर के नहीं जीना चाहता है। तो फिर क्यों कर रहा है सब? मुझे नहीं पता उस दिन मेरे में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो पुलिस को फोन ना कर दे। मुझे जेल हो जाएगी, मुझे फांसी हो सकती है। मैंने उससे शादी तो कर ली, लेकिन अब मैं चैन से जीना चाहता हूँ। अमरीक, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मेरे भाई। अमरीक, उसको डराना जरूरी था। तेजू भाभी ने जो किया बिल्कुल ठीक किया। वाओ! क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। कमाल। एक बात बताइए, आप लोगों के दिल में प्यार है तेजो के लिए या कोई नशा वशा है जो आप लोगों की रगों में खून बनकर दौड़ रहा है? और तू, मैं तो अभी तक विश्वास नहीं कर पा रही
कि तू भी ऐसा कुछ कर सकती है? महिला मोर्चा वालों को बुला लिया, जुलूस निकलवा दिया, वो भी अपनी बहन के लिए। तू तो उतरू है ना, तो शत्रु क्यों बन रही है? क्या करूं? डील भी तो तुझसे करना पड़ रहा है ना, तो तेरे स्टाइल में समझाना पड़ा। शुक्र मना कि मेरे कहने पे उन्होंने तुझे सिर्फ डरा के छोड़ा है, लेकिन भूल मत वो लोग महिला मोर्चा वाले हैं, कोई नाटक मंडली नहीं है, और तू उनकी नजर में बहुत अच्छे से आ गई है। इसलिए अगली बार अगर तूने कोई भी उल्टी सीधी हरकत की ना जैस्मिन, तो वो तुझे अच्छे से बताएंगे। ओह हाँ, वैसे मैं सच में डर गई थी। हाँ मतलब कांपने लगी थी, रोना भी मेरा निकल ही गया था, देखा था ना आप लोगों ने। और इस बात का क्रेडिट आप सबको जाता है। ओह माही और माही के वीर जी, तुम दोनों का तो बढ़िया टाइम पास हो गया ना, फ्री में शो देख लिया तुम लोगों ने। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि अब तुम लोग मुझसे कैसे बचोगे? आप सबको क्या लगा जब तो जैस्मिन डर गई है, चुपचाप रूम में बैठ जाएगी, कुछ भी नहीं करेगी? क्यों? अब क्या करने वाली है तू? अब क्या करवाना है तूने इन सबसे? बता दो क्या करना है, पैर दबाना है या कपड़े आयरन करने हैं? अमरीक, अरे अरे घबराइए मत, मैं तो उसे एप्रिसिएशन देने वाली हूँ, क्योंकि एक यही तो है जो आपके पूरे खानदान में अकेला मेरी बात मानता है। बाकी सब तो जब देखो तब तेजो 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 करते रहते हैं, लेकिन ये मेरी बात कभी नहीं टालता। और इसका इनाम तो तुम्हें मिलना चाहिए ना, और वो इनाम मैं दूंगी। और इनाम ये है कि आज से मेरे सारे इंपॉर्टेंट काम तुम करोगे। हाँ फिलहाल मेरा सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि तुम अपने प्यारे वीर जी को एक जोर का थप्पड़ मारोगे। जैस्मिन, ये तो क्या बोल रही है? मैं फतेहवीर को थप्पड़ कैसे मार सकता हूँ जैस्मिन? मैंने कहा ना थप्पड़ मारो, और जो मैंने कह दिया वो करना पड़ेगा। मेरी हर बात मानना इस घर का रूल है। मारो थप्पड़। अमरीक तुम मारते हो या मैं? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे अमरीक। कोरी धमकियां दे रही है, नहीं जाएगी पुलिस के पास। हो तो तुम्हें भी ये लगता है कि मैं कोरी धमकियां दे रही हूँ? अमरीक, मार थप्पड़।